कबूतरों का अंडरग्राउंड केज कैसे बनाया जाता है, मतलब कबूतरों का ज़मींदोज़ खुड्डा कैसे बनाया जाता है, आज आप लोगों को समझाने वाला हूँ। ये है हमारे कबूतरों का ज़मींदोज़ खुड्डा, जहाँ पे कबूतर ज़मीन के अंदर रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं नीचे उतरता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये वाला केज किस तरह का बना हुआ है। इसी तरह का बिल्कुल इसी तरह से सेम टू सेम ऐसे ही केज हम बना रहे हैं, जो कि काम इस वक्त स्टार्ट है। सबसे पहले तो आप लोगों को दिखा दूं ना, ये देखिए माशाल्लाह से इन्होंने इतनी ज्यादा ब्रीड करके रखी हुई है कि आप लोगों को मजा आ जाएगा। नीचे अंडों पे बैठे हुए कबूतर एक एक आपको दिखाऊंगा, फिर उधर जाएंगे जब जो हम अंडरग्राउंड केज बना रहे हैं। बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज, बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं है, सेम टू सेम इसी तरह का है। और आपको सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ ये जंगली जोड़े से। ये बहुत अच्छा ब्रीडर जोड़ा है, जिसके बच्चे ये वाले इधर निकले हुए हैं माशाल्लाह से। और ये ऐसा नेचुरल किस्म का सीन होता है ना, इसमें बच्चे पलते बहुत अच्छे हैं। मतलब जो भी जितना भी अच्छा किया जो है ना, साफ सुथरा हो जाए, सीमेंट वाला पक्का जिस हिसाब का भी हो जाए, इस तरह का रिजल्ट उसमें नहीं आता, क्योंकि हम सारे रिजल्ट चेक कर चुके हैं। देखें माशाल्लाह से ऑटोमेटिक ये वाला तिनका लेकर आते हैं बिल्कुल फुल नेचुरल किस्म का इनका प्रोसेस होता है। ये देखिए माशाल्लाह से ये तिनके आप खुद बाहर से लेकर आते हैं, ठीक है। और ये खेतों में दाना चुगने के लिए ये जाते हैं, क्योंकि इनकी आदत बन चुकी है कि हमने नेचुरल खुद सरवाइव करना है। अपने बच्चों को हमने खुद जो है ना दाना लेकर आना है और खुद पानी लेकर आना है। मतलब कि वैसे भी तो कबूतर खुद लेकर आते हैं, लेकिन उनको हमें दाना डालना पड़ता है। आप देखें कितना बड़ा इसने नेस्ट बनाया और कितना खूबसूरत और मोटा नेस्ट बनाया है। मतलब नीचे इसका बेड चेक करें ना, बड़ा जबरदस्त किस्म का इसने बेड बनाया है। और ये देखें माशाल्लाह 2 अंडे इसने दे रखे हैं। इसी तरह से आप देखें ये तारें भी साथ साथ उठा के ले आते हैं ना, जो लोहे की तारें होती हैं, पतली तारें जिनके साथ सरिया बांधा जाता है, वो वाली तार भी ले आते हैं। इतने जबरदस्त किस्म के कबूतर हैं। अब ये देखें इनके नीचे कितने बड़े बड़े तिनके पड़े हुए हैं, और इसके नीचे आपको 2 अंडे भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। कितना खूबसूरत है, कितना नेचुरल है और कितना जबरदस्त किस्म का सीन है। ये हमने किस तरह से बनाया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखें ये 2 बच्चे पल रहे हैं, बड़े बड़े हो चुके हैं। अब ये 2 बच्चे इसी तरह से बड़े बड़े हो चुके हैं, कितने खूबसूरत हैं। इसके अलावा इधर आ जाएं, ये हमारे पिछले 8-10 साल से हमारे पास ये वाली मादी है, और तकरीबन 3-4 महीने के बाद इसने 2 अंडे दे रखे हैं। आप देखते हैं कि इस बार इसके फर्टाइल होते हैं। अपने टाइम में ये बहुत ज्यादा उड़ा करती थी। और इसके अलावा इधर आ जाए, मैं आपको ये दिखा दूं, इधर बिल्कुल जेट ब्लैक मुश्की बच्चे निकले हुए हैं, और इनके माँ बाप भी बिल्कुल जेट ब्लैक मुश्की हैं। कितने खूबसूरत है ना दोस्तों, आप लोगों ने बताना जरूर है कि यार ये कितने ज्यादा खूबसूरत है। इसके अलावा इधर आ जाते हैं, इनका मेरे ख्याल में इन्हीं का बाप ये बैठा हुआ है, तो ये मादी बैठी हुई है, साथ में नर बैठा हुआ है। और इसके अलावा नीचे आ जाते हैं, इसी तरह से घूमते आएंगे तो आप लोगों को अंडे दिखाता हूँ, बच्चे भी साथ में दिखाता हूँ। इधर चेक करें, अब ये जंगली बैठा हुआ है, बहुत खूबसूरत है। और ये जंगली ने इनकी आदत ये है कि ये कबूतरों को ना खेतों में दाना चुगने के लिए ले जाते हैं, जिससे हमारे खर्चे कम हो जाते हैं। ये बच्चों को ऑटोमेटिक पालते हैं। जो हमारे उड़ने वाले प्रवासी कबूतर हैं उनको बिल्कुल फ्री में पाल रहे होते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा मजा आता है। और मजा क्यों आता है, क्योंकि बचत भी कर रहे होते हैं ना साथ साथ। अब देखें ये बच्चे इन्होंने इतने बड़े बड़े कर दिए बिल्कुल फ्री में, तो मजा तो लाजमी बात है भाई आनी है। अब इधर देखें ये फोस्टर बैठे हुए स्लेटा सिल्वर, ठीक है। तो इसने 2 अंडे इस टाइम इधर दे रखे हैं, अभी उठ गया मेरे सामने जो ही मैं इधर आया हूँ। तो कितने खूबसूरत। अब इन्होंने छोटे छोटे पर भी नीचे गिराए हुए हैं, उठा के नीचे रखे हुए हैं, ताकि हमारा बेड खूबसूरत भी बन जाए और नरम भी बन जाए। इधर आ जाए, मैं आपको ये वाला दिखाता हूँ जोड़ा। अब ये देखें जोड़ा बैठा हुआ है, और ये इसको मुसलियों वाली मुसलन कहते हैं, ठीक है। ये वो बैठी है, और इसके साथ ये वाला नर जो अंडे पे इस वक्त ड्यूटी दे रहा है, क्योंकि शाम के टाइम ना नर ड्यूटी देता है, और बाकी टाइम जितना भी होता है ना उसको जो है ना मादियाँ ड्यूटी देती हैं। तो अब ये नर की ड्यूटी का टाइम है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको और भी अपने कबूतर दिखाता हूँ। उससे पहले मुझे एक ख्याल आ गया कि मैं आपको छत इधर ही दिखा देता हूँ। ये छत हमने किस तरह से की है, ये जो पक्की जो है ना स्लेब होती है ना, मतलब हम अपनी जबान में इसको तैयार छत बोलते हैं। ऊपर से क्योंकि सुराख है ना बहुत बड़ा, तकरीबन 2.5 बाई 2.5 फुट का ये वाला बहुत बड़ा सुराख है, जिसमें से ये अंदर उतरते भी हैं और निकलते भी हैं। कुछ लोग बारिश का सवाल पूछेंगे कि यार इसके अंदर बारिश नहीं जाती, तो हम इसको ढक देते हैं भाई। और इसकी जो चौड़ाई और लंबाई है ना, नीचे गहराई और चौड़ाई, वो मैं आपको इधर ही बता देता हूँ कि इसकी कितनी है, और जो हम नया बना रहे हैं उसकी कितनी है। ये नीचे हमने 7 फुट नीचे गहरा बनाया था, और चौड़ाई जो इसकी है वो भी 7 बाई 7 है गुलाई में। ये गुलाई में उसको हम जो है ना चौड़ाई में चौरस बना रहे हैं, ठीक है, मुरब्बा शक्ल में उसको बना रहे हैं। कबूतरों की केज हमारे पास वैसे इस साइड पे भी हैं। इसके अलावा हमारा बहुत बड़ा केज ये भी है, जिसको हम बड़ा केज कहते हैं, जो कि प्रवासी कबूतरों के लिए खास जो हमारे ब्रीडर कबूतर हैं उनके लिए हमने बनाया हुआ है। उससे पहले मैं आपको दिखा भी दूं, उधर जाने से पहले आप लोगों को कुछ नक्शा दिखा देता हूँ कि हालांकि
इधर जो कबूतर है ना वो हमारे सिर्फ और सिर्फ अंडे देते हैं। इधर वाले अंडे हम उनके नीचे भी शिफ्ट कर देते हैं जो बाहर कबूतर होते हैं, क्योंकि वो अच्छा पालते बहुत अच्छे हैं। इस साइड पे आ जाए, मैं आपको बहुत कीमती किस्म के कबूतर भी दिखा देता हूँ जो हमारे परवाजी कबूतर हैं, जो पूरा पूरा दिन उड़ते हैं। जून जुलाई के महीने के अंदर ये पूरा पूरा दिन उड़ने वाले कबूतर हैं। ये वो कबूतर हैं, वो नस्लें हैं। इसके अलावा इन्होंने इधर भी ब्रीड कर रखी है। आप देखें इधर भी हमने बहुत ज्यादा केजेस बना रखे हैं, जो कि तकरीबन 150 से ऊपर ये वाले केजेस बनते हैं। इधर भी ब्रीड कर रखी है माशाल्लाह से कबूतरों ने। इधर भी तिनके वगैरह इन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं। और इधर देखें, क्योंकि ये नया नया सेटअप है तो ये मैं आपको दिखा दूं। ये इस वक्त अंडे की ड्यूटी पे बैठे हुए, और इसके अलावा और भी शायद बैठे हुए, मैं आपको दिखा देता हूँ। और नहीं है, इधर मेरे बच्चे इन्होंने पाल लिए। ज्यादा हम इधर से बच्चे नहीं निकलाते, और कबूतर सारे के सारे इस टाइम घर ऊपर पिंजरे के अंदर बैठे हुए हैं। जो बाहर पिंजरा इनकी छत के ऊपर बना हुआ है ना, वहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ से निकलते हैं और सीधा जाते हैं उसी साइड पे। उधर बासित भाई और आकिब भाई इस टाइम काम कर रहे हैं, और वो उन्होंने खुदाई भी कर ली है। खुदाई मुकम्मल तौर पे हो चुकी है। अब वो वहाँ पे जाले बना रहे हैं, मतलब कि जो नेस्ट जहाँ पे कबूतर बनाते हैं ना, वहाँ पे वो वाला काम कर रहे हैं। इस जगह पे ये भाई खुदाई हो रही है, इतनी बहुत बड़ी खुदाई हो रही है। देखें कितनी बड़ी खुदाई हो रही है। अब बासित भाई से पूछते हैं कि उन्होंने कितनी चौड़ाई और कितनी लंबाई इसकी रखी है, कितनी इसकी डेप्थ रखेंगे, मतलब गहराई रखेंगे। अब देखें आपको यहाँ पे केजेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बासित भाई सलाम आपको कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम कह दीजिए। अब देखें ये नीचे नेस्ट बना रहे हैं, किस चीज़ के साथ? बासित भाई अपने औजार सारे दिखा दें। पहले तो कई, हर बंदे को पता है ना, कई के साथ जो है ना की जाती है खुदाई, जो हर बंदे को पता है कि खुदाई किस चीज़ से की जाती है। अब ये देखें वो चीज़ आपको रॉड, बड़ा सा रॉड नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको हम अपनी ज़बान में, मियांवाली की ज़बान में खंतरा बोलते हैं। तो ये बहुत जो ट्रकों का जो है ना जंपर रॉड इस्तेमाल होते हैं, वो चीज़ है या जो कुछ भी है। बहरहाल ये बहुत मजबूत रॉड है, इसका मुंह नहीं मुड़ता, लोहे के ऊपर भी मारें तो। बाकी अपने औजार दिखा दो नीचे थोड़ी, ये वाली, अच्छा ये वाली चीज़ दिखा दो ना जिसके साथ अभी खुदाई हो रही है। अब ये बता दो बासित भाई के ये जो अभी खुदाई हो रही है टोटल कितनी बाई कितनी है? ये 5 बाई 5 का है, हर साइड से 5 बाई 5 का है। 5 बाई 5 हर साइड से, ऊपर से। और नीचे कितना गहरा कितना है? और ये 6 फुट गहराई है इसकी। 6 फुट गहराई है इसकी। और जो नेस्ट बना रहे हो, जो वो जो जाले बना रहे हो, तकरीबन जाले मतलब अपने हिसाब से जैसे कबूतर बैठ सके, बस ठीक हिसाब से बनाए कबूतर। फिर भी अंदाजा कितनी जगह पे बैठते हैं, ठीक है। नए लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता ना, तो कितना तकरीबन 7 इंच का होता है, 7 इंच। फुट चौड़ाई नहीं, 1.5 फुट से ज्यादा है। 1 फुट से ज्यादा, इस तरह से 1 फुट से ज्यादा है। और ऊपर नीचे 6 इंच होगा ज्यादा से ज्यादा। इस साइड से तकरीबन 6-7 इंच है, 8 इंच। हाँ 7-8 इंच, मतलब जितना ज्यादा अगर आप आगे ले जाएंगे उतना बेहतर है, क्योंकि कबूतर का अंडा नीचे नहीं गिरता। बहरहाल ये है कि सीन, ये हमारे पास जो मिट्टी है ना भाई, वो है चिकनी मिट्टी, बिल्कुल इतनी चिकनी मिट्टी है ना कि अगर इसको पानी भी लग जाए इस मिट्टी को, और फिर ये चप्पलों के साथ लग जाए, हाथों के साथ, तो ये सफाई नहीं होती जब तक इसको सही अच्छे तरीके से धोया ना जाए, ठीक है। तो रेतली मिट्टी के अंदर ये वाले केज ज़्यादा कामयाब नहीं है। वहाँ पे आपको अच्छी तरह से कोई ना कोई अंदर से लेपा करना पड़ेगा, और या आपको खुदाई करके पहले मिट्टी अंदर डालनी पड़ेगी, तब जाकर कोई निज़ाम बनेगा। लेकिन जो हमारी ज़मीन है ना, ये नेचुरल है, मतलब कि इधर देखें ना कितने ज़ोर के साथ, कितने बड़े बड़े औजार लेकर हम इसकी खुदाई कर रहे हैं। तो आप लोगों ने फिर इस हिसाब से देखना है कि आपकी ज़मीन चिकनी मिट्टी अगर होनी चाहिए। रेतली ज़मीन में ये चीज़ें कामयाब ज़्यादा नहीं है, लेकिन उधर जुगाड़ लगाने के लिए आपको रेतली मतलब चिकनी मिट्टी आपको मियांवाली के एरिया से या अपने करीबी कहीं से एरिया से आपको चिकनी मिट्टी मंगवानी पड़ेगी, ठीक है। ताकि आप तकरीबन उसका हल यही है, दरमियान में रेत निकाल लें और दीवारों को बनाने के लिए कुछ दिन के लिए उसको पक्का कर लें, मिट्टी को 3-3, 4-4 फुट मिट्टी डाल लें ताकि फिर वो गिरे ना। तो ये हिसाब हो सकता है। इसके अलावा और भी हल अगर आप लोगों के जहन में आ सकते हैं तो वही कर दें। बहरहाल ये है कि भाई कबूतरों का ये वाला सीन बन रहा है। बासित भाई ने क्योंकि फैंसी कबूतर भी रखने हैं और दूसरे भी टेडी कबूतरों के बच्चे भी इधर पालने होते हैं, तो फिर ये बहुत ज़बरदस्त है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं कि गर्मियों में ये ठंडा, सर्दियों में ये गर्म, मतलब ये टेम्परेचर को अंदर ऊपर से टेम्परेचर का असर ये नीचे नहीं लेकर जाता। ये नहीं है कि इसके अंदर से कोई ठंड बाहर निकल रही होती है, ऐसा नहीं है। बाहर का टेम्परेचर इसके ऊपर असर नहीं करता, इस डायरेक्ट असर नहीं करता। हवा गर्म हो जाती है, गर्म होकर अचानक ठंडी हो जाती है। हाँ बिल्कुल, फिर वो बच्चों के लिए नुकसानदेह होती है। हाँ, ये नहीं है कि अंदर कोई कूलर लगा हुआ है, मतलब ये इस तरह से ठंडा नहीं है कि कोई अंदर कूलर लगा हुआ है या सर्दी में कोई अंदर हीटर लगा हुआ है। ओवरऑल बाहर के टेम्परेचर का अंदर असर नहीं पड़ता, जिसकी वजह से ये हर मौसम में बेस्ट चलता है। तो इस हिसाब से मैंने आपको बता दिए
तो बहरहाल अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दें, और मज़ीद अगर कोई चीज़ पूछनी हो, मतलब इसको गहरा आप जितना भी करें ना, बेशक इसको 10 फुट भी ले जाएं तो कबूतर 10 फुट से भी बाहर निकल आते हैं। बेशक आप इसको 15 फुट ले जाएं कबूतर फिर भी आपके यहाँ से निकल आएंगे। आप छत किस तरह से करेंगे, जिस तरह गटरों की छत की जाती है ना, आप उस तरह से भी कर सकते हैं इसकी छत, या जो स्लेब होती है, जो तैयार छत होती है, वो भी इस ये 5 बाई 5 है ना, तो इसके ऊपर आप 6 फुट वाली स्लेब एक इधर आ जाएगी, एक इधर आ जाएगी, एक उधर और एक इधर, तो इस तरह से इसकी छत बना सकते हैं। टोटल 4 स्लेब लगेंगी तैयार छत वाली जो होती हैं। आजकल आप लोगों को पता है तैयार छत किस तरह से मिलती है, अपने एरिया में पता करेंगे ना, तैयार छत मिल जाती है, उस हिसाब से आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल सादा सा और ख़ूबसूरत किस्म का और फुल नेचुरल। अब कुछ लोग तो मैं पहले बता चुका हूँ कि ये कबूतर जितनी भी गहराई हो कबूतर निकल आते हैं। आप कुछ लोग कहेंगे कि बारिश का क्या सीन है, तो ऊपर ढक्कन बस दे दें, जाली वाला कोई ऐसा हो ना कि जब बारिश आए तो ऊपर शापर रख दें, और थोड़ी सी जगह उठी हुई होनी चाहिए। ठीक है, आपने जब छत करनी है तो छत आपके जो घर का लेवल है ना, सेहन का लेवल है, छत को कम से कम 6 इंच ज़मीन से ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। 6 इंच कर लें, पूरा फुट कर लें, जितना उठा हुआ करेंगे सेहन से उतना बेहतर रहेगा। उसके अलावा बाकी मैं आपको क्या बताऊं, इसमें बताने वाली और क्या बातें हैं कि जाली वाला दरवाज़ा होना चाहिए जो दिन को उठा लें, और 2 बाई 2 का, हाँ 2 बाई 2 का। अच्छा, दरवाज़ा ऊपर से कितना रखना है, 2 2.5 बाई 2.5 रखें तो मज़ीद भी बेहतर हो जाएगा। 2 बाई 2 रखें, 2 नापें बता रहा हूँ, 2 बाई 2 रखें, 2 बाई 2 फुट रखें, या 2.5 बाई 2.5 फुट रखें। इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है, और इससे कम रखेंगे तो आप खुद नीचे उतर नहीं सकेंगे। बाद वक़्त कुछ लोग मोटे भी होते हैं ना, तो फिर जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। नीचे सीढ़ी भी रख सकते हैं, वो भी आसान है। नीचे एक सीधा बांस भी लगा सकते हैं, मतलब कि नहीं, वैसे भी अगर कोई दरमियान में सीढ़ी रखना भी चाहे तो जो है ना रख सकते हैं। मतलब सिंपल एक लोहे का डंडा लें, उसके अंदर से सरिये गुजारें, वो भी आसानी से आप नीचे उतर सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल बात लंबी हो गई। कोई और सवाल हो तो नीचे पूछ लें, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आप लोगों को ये केज बना के। इसमें मज़े की बात है कि बच्चे नेचुरल तरीके से पलते हैं, मज़ा सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।